बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी का। फाइनली दिसंबर 2024 का क्वार्टर रिजल्ट आ ही गया। काफ़ी टाइम से इंतजार था। आज का डेट 16 जनवरी। तो सीधा पॉइंट पे चलते हैं। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 360 करोड़ और पिछला क्वार्टर का सेल्स था 524 करोड़ यानी कि सितंबर 2024 का, और पिछला साल यानी कि दिसंबर 2023 का सेल्स ग्रोथ था 326 करोड़। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 महीना का गैप में आता है, और ईयर ऑन ईयर जो मतलब 2024 और पिछला साल था 2023, तो एक साल में 4 क्वार्टर आता है। चलो भी बता दिया। यहाँ पे सीधा पॉइंट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट से पहले यहाँ पे देखेंगे ईयर ऑन ईयर जो है सेल्स ग्रोथ 11% से बढ़ा है। तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपेक्टेशन था, यानी कि जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन था मिनिमम 50% टू 100% का सेल्स ग्रोथ हो। बट यहाँ पे हर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली मतलब सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे इस बार कंपनी काफ़ी निराश कर दिया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। और अभी नेट प्रॉफिट देखते हैं। किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रॉफिट देखेंगे अभी दिसंबर 2024 यानी कि लेटेस्ट आज का नेट प्रॉफिट 53 करोड़, और पिछला क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था 53 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट सेम टू सेम है। और पिछला साल का देखेंगे नेट प्रॉफिट 64 करोड़। तो यानी कि यहाँ पे बता दूँ ईयर ऑन ईयर 17% से गिरावट है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग सेम टू सेम है। तो अभी ईपीएस भी उसी हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देखेंगे ईपीएस सेम टू सेम है, और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे गिरावट है। तो कंपनी में आगे क्या कंपनी में कंपनी का कामकाज का ऑर्डर नहीं है, और कंपनी का आगे क्या फ्यूचर ग्रोथ नहीं है। चलो आगे वो देखते हैं। जो कंपनी का अभी ऑर्डर मिला था 2 गीगावाट, आप डिटेल्स इसके साथ में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये मेगावाट में है, मेगावाट को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे यही आएगा 3398 मेगावाट। ठीक है, तो इसको अगर गीगावाट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.4 गीगावाट। तो कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे समझाना थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट है, इतना शॉर्ट में है, पिक्चर क्लियरिटी नहीं आएगा आपको। जो मैं बताया उसमें से आप समझ लीजिए। ये क्वार्टर रिजल्ट का डिटेल्स में दिसंबर 2024 यानी कि आज का रिजल्ट, आज का जो सेल्स हुआ था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है देखो। अभी दिसंबर 2024 का 360 करोड़, और इसका पिछला क्वार्टर का सेल्स था 524 करोड़, और उसका पिछला था देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। उसके बाद में अभी सेल्स थोड़ा गिरावट है। तो यहाँ पे अभी बढ़ा क्या है, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले है ना, पहले यहाँ पे गिरावट हो चुका था 17% और उसके बाद में 14%, और अभी देखेंगे 20% से बढ़त है। तो यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को काफ़ी सुधारा है। तो इसके वजह से कंपनी में यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट 54 करोड़, और इसका पिछला क्वार्टर का भी देखेंगे 54 करोड़। तो यहाँ पे सोचिए पिछला क्वार्टर यानी कि सितंबर 2024 का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ इतना ज़बरदस्त हुआ था, तो यहाँ पे 54 करोड़ क्यों आया था, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का दिक्कत था। तो अभी लेटेस्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी सुधारा है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है। तो कंपनी का ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से शुक्र मानिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा सा सेल्स मैच कर चुका है। अगर इससे भी अगर गिरावट हो जाता तो यहाँ पे इस कंपनी को ऑलरेडी तो 64-65% तक तो ऑलरेडी गिर चुका है, और इसके अलावा भी और 30% पकड़ के चलिए या 20% तक पकड़ के चलिए। 64 करोड़ सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ था, वो कौन सा है, दिसंबर 2023। तो जिस दिन अभी नेक्स्ट क्वार्टर जिस बार 64 करोड़ का ये प्रॉफिट इसको क्रॉस कर देगा, मुझे लगता है कि तब यहाँ पे अपर सर्किट मानना तय है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, किसी भी कंपनी का जो है ऐसा नहीं कि अभी क्वार्टर रिजल्ट खराब आ गया तो यहाँ से गिरता रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से किसी भी कंपनी में ऑपरेटर रहता ही रहता है। तो यहाँ से हो सके कि 40% का यहाँ पे अपर सर्किट मार दे, यानी कि 40% प्राइस हाई हो जाए। फाइनली अभी मार्केट कैप आ चुका है 11,225 करोड़, और स्टॉक पी देखेंगे अभी 60, और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे 60, यानी कि इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी लगभग सेम टू सेम है। तो इसको ओवर वैल्यूड ना अंडर वैल्यूड यहाँ पे ना बोल सकते हैं, बिल्कुल अभी कंसोलिडेट कर रहा है बीच में।
और उसके अलावा कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेट, कंपनी का डेट ना के बराबर है और उसके कंपेयर में रिजर्व देखेंगे 299 करोड़, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंपनी का RSI देखेंगे अभी 35, तो कंपनी का RSI काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो यहाँ से हो सके कि और 10% यहाँ पे लोअर जाए और उसके बाद में 40% शेयर ऊपर जाए, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और आज का करंट प्राइस देखेंगे 1076। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखेंगे कि यहाँ पे एक साल में देखेंगे, एक साल में हाई से लगभग 63% का गिरावट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे और ज़्यादा डिप किया जाएगा। आज देखो मार्केट जब कंटिन्यू था तभी रिजल्ट आ गया। अगर यहाँ से गिरावट होना था तो 10-15% का गिरावट हो सकता था, बट यहाँ पे गिरावट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मौका है। कल मान लीजिए फ्राइडे में यहाँ पे 10% गिरता है तो यहाँ से 30-40% ऊपर जा सकता है। देखो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा हूँ कि कई सारा कंपनी है उसका क्वार्टर रिजल्ट ऑलरेडी खराब आया है, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे कंपनी से एग्जिट कर लिया और उसके बाद में यहाँ पे 70%, 60%, 70% यहाँ पे प्राइस हाई हो गया, रिटर्न दे दिया। तो यहाँ पे देखो कंपनी में ऑपरेटर भी होता है, इन्वॉल्व होता है। जब किसी शेयर को खरीदने वाला कोई नहीं रहता है, यहाँ पे सबसे जो स्मार्ट प्लेयर होता है वो यहाँ पे एंट्री करता है, तो यहाँ से पूरा माल एक साथ में उठा लेता है और उसका शेयर प्राइस को सीधा रॉकेट बना के ऊपर लेके जाता है। देखो फ्यूचर ग्रोथ कंपनी है और अभी आने वाला 5 साल तक मुझे ऐसा लगता है कि कामकाज का बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डर रहेगा। फिलहाल अभी काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। एक साल में 108% का रिटर्न एक टाइम पे हुआ करता था कि एक साल में 1 ईयर में 1300% का रिटर्न दिया करता था। यहाँ पे देखेंगे 5 साल में, तो 5 साल में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। ठीक है, 33,000% और एक टाइम पे 53,000% का रिटर्न दिया करता था। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत गिरावट हुआ, अभी PE अंडर कंट्रोल में आ गया और अभी यहाँ से एग्जिट करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा। कोई अगर हाई प्राइस में, ऑलरेडी यहाँ पे हाई प्राइस में ख़रीदा हुआ है और ऑलरेडी अभी मान लीजिए स्टॉक क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आया है, तो यहाँ से एग्जिट करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा पेशेंस, देखो स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप होल्ड कीजिए। कंपनी कोई दिक्कत नहीं है, कामकाज का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सके अभी बीच में कोई 1-2 और ऑर्डर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ सोचिए क्या हो सकता है। अभी PE थोड़ा सेटलमेंट हो गया तो यहाँ से रॉकेट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ बोल नहीं सकते। जितना रिस्क होता है उससे ज़्यादा रिपोर्ट होता है। तो गिरावट में क्या गिरावट हो सकता है, ठीक है, आप अगर 10-15 हज़ार 20,000 रुपये लगाएंगे तो आपका 20,000 गिरावट होगा। आपका अगर उसी 20,000 रुपया अगर 1 लाख भी आपका बन सकता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट ऐसा है। यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है और FI देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा रहा है। पहले देखेंगे 20%, 0.20%, सॉरी 0.83% यहाँ पे धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा रहा है। अभी लेटेस्ट क्वार्टर में भी होल्डिंग बढ़ाया है। और उसके बाद में DI देखेंगे, DI भी अभी ऐड ऑन कर रहा है, तो एक यहाँ पे थोड़ा प्लस पॉइंट मान सकते हैं। और पहले मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आप आपके खुद के माइंड से, खुद के दम से आप इन्वेस्ट कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं, आप 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी, तो स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप 1 टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।